हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिविक्स का 5th चैप्टर जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने इससे पहले लॉज के बारे में पढ़ा, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। इसी तरीके से जुडिशरी जो है ये डेमोक्रेसी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का क्या रोल है। कोर्ट्स टेक डिसीजन ऑन ए लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज़। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोर्ट जो हैं वो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर डिसीजंस लेते हैं। दे कैन डिसाइड that no teacher can beat a student or about sharing of river water between states, or they can punish people for particular crimes. Broadly speaking, the work that the judiciary does can be divided into the following. कोर्ट ही है जो ये डिसाइड करती है, जिसने ये कानून बनाया कि कोई भी टीचर जो है वो स्टूडेंट को नहीं मारेगा। अब जैसे दो स्टेट्स जो हैं एक रिवर का पानी शेयर करते हैं तो वो आपस में किसी भी चीज़ को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं रखेंगे। इसका सल्यूशन भी कोर्ट ही निकालती है। अगर कोई भी किसी तरह का क्राइम करता है, अपराध करता है, तो उसके अपराध की सज़ा कोर्ट देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर इसको और अच्छे से तरीके से समझना है तो इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है इसके काम को। सबसे पहले है डिस्प्यूट रिसोल्यूशन। कोर्ट जो है अगर किसी स्टेट के बीच में या किसी धर्म के बीच में या किसी रिलीजन के बीच में, दो इंसानों के बीच में, सरकार के बीच में, कहीं पे भी अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका हल जो है वो कोर्ट निकालता है। The judiciary system provides a mechanism for resolving disputes between citizens and government, between two states and between center and state government. जुडिशरी जो है ये जो मतलब दो लोगों के बीच में जो भी कोई मतभेद हो जाता है उसका हल निकालता है। जुडिशरी रिव्यू. As the final interpreter of the Constitution, the judiciary has also power to strike down particular laws passed by the Parliament if it is believed that these are violation of basic structure of the Constitution. This is called judiciary review. जैसे कि हम जानते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, जब उसमें इंटरप्रिटेशन होती है तो ये जो जुडिशरी है इसको ये पावर दी गई है कि मान लो अगर कोई ऐसा कानून कॉन्स्टिट्यूशन में बन जाता है जिससे कि लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उसको ये जुडिशरी चेंज कर सकती है। उसमें किसी भी तरीके की जो भी चेंज लानी है, जो भी लोगों के लिए सही फैसला होगा वो ले सकती है। इसको जुडिशरी रिव्यू कहा जाता है। अपहोल्डिंग लॉज एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स. Every citizen of India can approach the Supreme Court or High Court if they believe that their fundamental rights have been violated. हर एक सिटीज़न जो इंडिया का है अगर उसको ये लगता है कि उसकी जो मौलिक अधिकार हैं वो उसे नहीं मिल रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में भी जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन द क्लास 7th बुक, जैसे कि हमने 7th की बुक में हकीम शेख के बारे में पढ़ा था। वो एक एग्रीकल्चरल लेबर था। एक बार उसका वो ट्रेन से गिर के उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो बुरे तरीके से उसको इंजरी हो गई थी। तो तभी कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने आर्टिकल 21 के तहत ये ऑर्डर निकाला था कि हर एक सिटीजन को जो है वो हेल्थ राइट है, राइट टू हेल्थ है। तो उन सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को ऑर्डर निकाला था कि ये डायरेक्शंस दी थी कि उस लेबरर को कंपेंसेशन दिया जाए और उसकी प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस उसको प्रोवाइड की जाए और उस पेशेंट को एज ए एमरजेंसी पेशेंट के तौर पर ट्रीट किया जाए। ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है? Imagine a situation in which a powerful politician has encroached on land belonging to your
फैमिली। कह रहे कि सपोज कर लो, मान लो, एक कल्पना कर लो कि एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन जो है आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है। Within this judicial system, the politician has the power to appoint and dismiss a judge from his office. कह रहा है कि ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ये जो एमएलएज होते हैं, इनके पास ये पावर होती है कि ये किसी भी जज को अपॉइंट कर सकते हैं, किसी भी जज को डिसमिस कर सकते हैं। When you take this case to court, जब आप इस तरीके का केस कोर्ट में लेकर जाओगे, the judge is clearly partial to the politician. तो जज जो है वो पक्षपात करेगा और नेचुरली पॉलिटिशियन के फेवर में जाएगा। टू कंट्रोल दैट पॉलिटिशियन होल्ड ओवर द जज डज नॉट अलाउ फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। ये जो इस तरीके का कंट्रोल है पॉलिटिशियन का जज के ऊपर, वो उसको ये प्रेशराइज करता है कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकता है। इसमें उस पॉलिटिशियन की उसको ज़रूरत पड़, मतलब उसके फेवर में चलना है, उसको पूछ कर चलना है। दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट इन फेवर ऑफ द पॉलिटिशियन। इससे क्या होता है कि जो उसका इंडिपेंडेंट होता है, प्यारे बच्चों, आत्मनिर्भर होना, और डिपेंडेंट होता है दूसरे पर डिपेंड होना। इस तरीके से जो जज की आत्मनिर्भर, मतलब जो वो खुद से डिसीजन लेना चाहता था वो नहीं ले सकता, उसमें पॉलिटिशियन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और उसको उसके फेवर में डिसीजन देना पड़ता है। Although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process, हमने ये भी बहुत जगह देखा है कि जो पावरफुल लोग होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा, बहुत अमीर लोग होते हैं, तो वो भी इन पावर्स पर अपना प्रभाव डालते हैं, यानी कि अपने पावर के ज़रिए कोई भी जो डिसीजन होता है वो अपने फेवर में कर लेते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन बाय प्रोवाइडिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको इंडिपेंडेंट होने का हक दिया है कि कोई भी पॉलिटिशियन इनको अपॉइंट नहीं करेगा, ये इंडिपेंडेंट रहेंगे। वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज़ द सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसका एक हिस्सा जो है वो ये है कि इसमें जो पावर्स हैं जुडिशरी की वो अलग कर दी गई हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इस चीज़ के बारे में। व्हाट दिस मीन हियर इट इज़ दैट अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूशन कांट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ जुडिशरी। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 3 ब्रांचें हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है। तो जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी में इंटरफेयर नहीं करेगी। द कोर्ट आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। अब जो कोर्ट हैं वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं है और उनके मतलब फेवर में जाकर वो कोई काम नहीं करेंगे, वो किसी का पक्ष नहीं लेंगे। जो न्याय होगा, जहाँ पर जो सही चीज़ होगी, वो वही डिसीजन लेते हैं। फॉर द अबव सेपरेशन टू वर्क वेल, it is also crucial that all judges in the High Court as well as Supreme Court are appointed with very little interference from these other branches of government. इन सब से अलग करने के बावजूद भी थोड़ा सा जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। Once appointed to this office, it is also very difficult to remove a जज। एक बार जब ये जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जब अपॉइंट हो जाते हैं तो उनको रिमूव करना, उनको वहाँ से हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है।